वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 18 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 18 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दो संख्या का योगफल 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या एचसीएफ कितना है 3 है, यानी माना कि कोई संख्या 3a है और दूसरी संख्या कितना है 3b। क्या कर रहा है, उन दो संख्या का एलसीएम कितना दिया गया 72, यानी 3a और 3b का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 3ab और इसका वैल्यू दिया गया 72, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए और बी का वैल्यू हो गया आपको 24। आगे क्या कर रहा है, दो संख्या का योग 33 दिया गया है। दो संख्या कितना है 3a और 3b, यानी 3a प्लस 3b का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये दिया गया आपको 33। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना a प्लस बी, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया है 33, यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना है 11। आगे क्या कर रहा है, यानी दो संख्या का गुणनफल 24 और उनका सम 11 दिया गया। देखिए दो संख्या का गुणनफल दो डिजिट ए और बी का मल्टीपल किया जाए तो ये दिया गया 24 और ए और बी को जब ऐड करेंगे तो ये दिया गया है कितना 11, यानी ए की जगह पे अगर हम 8 पुट कर दे और बी की जगह पे 3 तो इन दोनों का सम 11 और दोनों का मल्टीपल 24 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या कितना था 3a और 3b। अब इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो ये अंतर कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b, यानी इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी, और ए का जगह पे हमने 8 माना और बी के जगह पे 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, यानी ए और बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, यानी 3 × 5 यानी 15। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, 2/5 भाग साइकिल के द्वारा एवं 1/4 भाग बस के द्वारा तय करता है तथा शेष दूरी वह कार के द्वारा तय करता है। यदि कार के द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर हो तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो बेस में दिया गया यानी 8, 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 8, 5 और 4 का, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 40। मान लीजिए कि वह डिस्टेंस कितना है 40 यूनिट है, ठीक है। 40 यूनिट का क्या करा है 1/8 भाग पैदल, यानी इसका 1/8 भाग निकालिएगा तो 8 × 5 = 40, यानी 5 यूनिट क्या कर रहा है पैदल चल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, और 2/5 भाग साइकिल से, यानी इसका 2/5 भाग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 यूनिट क्या चीज साइकिल से तय करता है। और 1/4 भाग वह बस से, यानी 40 का 1/4 भाग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी 5, 16 और 10 को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 31, यानी 31 यूनिट तो चल लिया। बचा कितना, टोटल था 40 यूनिट जिसमें से 31 यूनिट चल लिया तो बचा कितना 9 यूनिट। यानी आगे क्या कर रहा है, यदि कार के द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर, यानी शेष दूरी कितना 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 108, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 12। हमसे पूछ रहा है उसके द्वारा कुल यात्रा की लंबाई, टोटल डिस्टेंस कितना है 40 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 48, यानी 480 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। यदि ए का भाग बी के भाग का 2/3 तथा बी का भाग सी के भाग का 3/4 हो तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए का भाग क्या दिया गया है, ए का भाग बी के भाग का कितना 2/3, कहने का मतलब ए बटा बी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3,
आगे क्या करा है, बी का भाग सी के भाग का 3/4, बी का भाग सी के भाग का 3/4 यानी बी बटा सी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4। अब देखिए सिंपल रेशियो में बदलेंगे तो देखिए सिंपल रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की जगह पे कितना है 2, बी की जगह पे कितना है 3, ऊपर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है तो सेम सिंपल रेशियो आ जाएगा। और सी की जगह पे 4, हमसे पूछ के आ रहा है ए रेशियो सी, यानी ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 4, यानी इससे काट दिया है 2 दूना 4 यानी 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कोई निश्चित धनराशि 5.5/3/5 के अनुपात में पी और क्यू दो व्यक्ति में विभाजित की जाती है, परंतु उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया जिससे क्यू को 10 रुपए की हानि हो गई। राशि ज्ञात कीजिए। पहले कोई राशि था उसको पी और क्यू के बीच में कितना 3:5 के अनुपात में डिवाइड कर रहा था, किसके, पी और क्यू के बीच में, ठीक। लेकिन बाद में क्या किया, वह रेशियो 2:3 में डिवाइड कर दिया, कितना 2 और 3। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो 1, यानी सेम नहीं आ रहा है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखिए 5 और 3 का सम कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, और 3 और 2 का सम कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो क्या कीजिए, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे कितना 8 से। ऊपर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 × 15, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। नीचे देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा 8 × 3 24। पहले 25 यूनिट था अब 24 यूनिट हो रहा है, यानी 1 यूनिट की कमी हो रहा है, किस में, क्यू में। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 10। हमसे पूछ क्या रहा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितना था 15 और 25 को टोटल ऐड कीजिएगा तो 15 + 25 यानी कितना राशि था 5 × 5 = 10, 2 × 1 = 3 × 4 40 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, यानी करेक्ट राशि कितना था 400, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, उनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पे 8 अन्य छात्र जिसकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाते हैं। अब कक्षा के छात्रों की नया औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया 145, या 145, इनमें से 8 छात्र जिनका औसत ऊंचाई 142 यानी 142 वाला चला जा गया और उसके स्थान पे कौन आ गया, आने वाला कितना था 147 वाला, यानी एक व्यक्ति कितना ज्यादा लेके आ रहा है। अब देखिएगा तो 5 यूनिट ज्यादा लेके आ रहा है, तो टोटल कितना व्यक्ति आया, यानी 8 व्यक्ति। एक टोटल व्यक्ति कितना गया 8 व्यक्ति गया और 8 व्यक्ति गया और 8 व्यक्ति आया, यानी टोटल 40 यूनिट ज्यादा लेके आ रहा है। अब क्या कर रहा है, अब नया औसत क्या होगा, पहले औसत 145 था अब 40 एक्स्ट्रा लेके आया, तो 40 को सब में बांटना होगा, कितना व्यक्ति में 40 व्यक्ति में, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में कितना 1 की वृद्धि हो जाएगा। पहले एवरेज 145 था तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा 146, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 गुना थी, अब से 4 वर्ष के बाद श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 गुना हो जाएगी। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का, देखिए श्याम की आयु किसका, राम की आयु का कितना 3/4, कहने का मतलब श्याम बटा राम की आयु का रेशियो कितना था 3/4। यह कब था 4 वर्ष पहले, कितना था श्याम और राम की आयु का रेशियो कितना था 3/4, यह कब था 4 वर्ष पहले, ठीक। आगे क्या करा, अब से 4 वर्ष के बाद, यानी यह पहले 4 वर्ष पहले का बात कर रहा है, अब से 4 वर्ष के बाद +4, इन दोनों का डिफरेंस 8 हो गया। अब से 4 वर्ष के बाद श्याम की आयु राम की आयु का कितना 5/6 हो जाएगा, यानी यह रेशियो कितना श्याम बटा राम का रेशियो कितना आया 5/6, यानी अब से 4 वर्ष के बाद श्याम कितना 5 यूनिट हो जाएगा तो राम कितना 6 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो इन डिफरेंस कितना 3 2 5 2, इधर देखिए 4 2 6 2। अब क्या करें, श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ से 4 वर्ष पहले का ही था, 4 वर्ष बाद यानी टोटल कितना 8 वर्ष, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 8,
यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ते 12 और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। पूछ क्या रहा है श्याम की वर्तमान आयु। देखिए यह जो श्याम की वर्तमान आयु कितना होगा, श्याम का है श्याम यह 3, यानी श्याम की पहले 4 वर्ष पहले कितना आयु था 12, अब वर्तमान आयु कितना 4 इसमें ऐड करेंगे तभी तो वर्तमान में पहुंचेंगे ना। 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो पूर्णांक संख्या के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक का औसत कितना दिया, अंतर कितना दिया गया 25। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब बड़ी संख्या बी फॉर बड़ी बड़ी संख्या से छोटी संख्या सी फॉर छोटी संख्या में विभाज्य किया जाता है तो भागफल कितना 9 और शेषफल कितना आता है 11, यानी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 9b + 11, 9b + 11। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो पूर्णांक संख्या के बीच अंतर इतना है, यानी बी फॉर बड़ी माइनस छोटी, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2507। ठीक है, यानी कहने का मतलब सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बी माइनस, देखिए सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बी माइनस, सी की जगह पे लिख सकते हैं 9b - 11 बराबर कितना हो जाएगा 2507, यानी 9b में से एक भी घटेगा। देखिए -9b - 11। ठीक है, सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9b - 11। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए क्वेश्चन कर रहा है दो पूर्णांक है जिसका अंतर इतना दिया, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बी फॉर बड़ी संख्या को क्या करते हैं छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल 9 और शेषफल कितना आता है 11। कहने का मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा 9c + 11, 9c + 11। आगे क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों की संख्याओं के बीच अंतर इतना दिया गया है, यानी बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2507। बड़ी संख्या की जगह पे इतना पुट करते हैं, यानी 9c + 11 - c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2507। ठीक है, 9c में से एक सी जाएगा तो 8c बराबर कितना, ये 11 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 694, यानी जब 8 से काटिएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, 1 8 दूना 16, सी का वैल्यू कितना आ गया 312। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बी फॉर बड़ी संख्या की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए बड़ी संख्या बराबर क्या दिया गया 9c + 11, 9c + 11, तो 9c की जगह पे हम लोग 312 रखेंगे प्लस 11 को ऐड कर देंगे, यानी 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 3 27 1 2808 + 11, यानी कहने का मतलब कितना हो गया 2819, यानी 2819 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सरलीकरण कीजिए। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई पहले बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास सिखाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद बोर्ड में ब्रैकेट ऑफ मतलब का, पहले इन दोनों का काम होगा 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब देखिए ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर कितना 11 - 12 डिवाइड बाई 3, यानी 3 से कट जाएगा कितना 3 × 12, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 12 डिवाइड बाई 84 को हमको कितना 12 से डिवाइड करना है, माइनस कितना 7 मरते, 12 7 84, 7 मरते कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल होके कितना आ गया 0, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, रिजल्ट कितना आ गया 0। अब देखिए कितना कह रहा है 245 माइनस कितना 135, क्योंकि 135 में से 0 घटाएंगे तो 135, यानी 0 1 1, यानी 110 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। सबसे पहले क्या कीजिए, 6, 14 और 28 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 6, 14 और 28 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। कितना, 84। ठीक है, अब क्या कीजिए, 84, 500 को हम लोग क्या करते हैं, 84 से डिवाइड कर देते हैं। 84 से डिवाइड करेंगे, 8 पच्चीस 40, 5 मरते लगेंगे तो 40, 8 छः 48, 6 मरते ज़्यादा हो जाएगा, 48, 48 से प्लस आ जाएगा, यानी 8 पच्चीस 40, 5 मरते लगाएंगे तो 5 को 0, 5 को 20 के शून्य हासिल, 2 8 पच्चीस 5 को 20 की शून्य हासिल, 2 8 पच्चीस 40, 40 41 से 42, 420, यानी 420 वह संख्या है जो इससे छोटी भी है, 500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6, 14 और 28 से पूर्णरूपेण डिविजिबल है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला करा है 7/11, 16/20, 21/22 भिन्न को अवरोही, अवरोही मतलब होता है अवरोध यानी रुकावट। क्या होता है, रुकावट। रुकावट का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। ठीक, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों में चेक करते हैं। ठीक है, 7/11 और कितना, 16/20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूना 14, 140, और 11 में 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 176, यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यानी 16/20 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए 7/11 के साथ अगर हम 21/22 को चेक कर लेते तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14 के 4 हासिल है, 7 दूना 14 1 15, 154, ये हो जाएगा 1 3 1 131, यानी इनसे क्या है, ये बड़ा है, 7/11 बड़ा है, यानी 7/11 बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए, नहीं 231 आएगा ना, 231 231, यानी ये 7/11 क्या है, छोटा है किससे, 21/22 से। अब देखिए 7/11 किससे भी छोटा है, दोनों से छोटा है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 7/11, यानी सबसे छोटी कौन है, 7/11, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है, क्योंकि सबसे छोटा 7/11 आएगा, उसके बाद उससे बड़ा 11/16/20 और उसके बाद 21/22। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला का है सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको किस तरह से ऐड करते हैं, देखिए सबसे पहले 9 1 2 3 4 5 6, 6 को 999 तो 9 9 9 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं, प्लस कितना, क्या लिख सकते हैं, 1/7 प्लस कितना, 2/7 प्लस ऐसे 3/7 प्लस कितना दिया गया, 4/7 प्लस कितना दिया गया, 5/7, उसके बाद दिया गया 6/7। ठीक, जब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए 999 को 6 से कैसे मल्टीप्लाई किया, 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 -1 मल्टीप्लाई कितना 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब देखिए इसमें 7 एलसीएम ले लेंगे, कितना, 7 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 2 20, 20 1 21 की 21, यानी 7 से 21 कट जाएगा कितना, 3 मरते। अब देखिए 6000 -6 प्लस 3, जब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए -3, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 9955997, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पे शेषफल क्या प्राप्त हो, जब कोई संख्या को डिवाइड किया जाता है 19 प्राप्त होता है, तो क्या कीजिए 19 को ही हमने क्या किया, 17 से डिवाइड कर दिया। 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 1 9 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो संख्या का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। दो संख्या का योग दिया गया a + b दिया गया कितना, 75। ठीक, और a - b बराबर दिया गया कितना, 25। ठीक, अब क्या करा, उन संख्याओं का गुणनफल, देखिए a की जगह इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो भी निकल जाएगा, ऐड कीजिएगा तो b से b कैंसिल, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा, 100, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 50। a का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, यानी दोनों संख्या निकल गया। अब क्या कर रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 50 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 50 25 5 दूना 10 दोबारा 1250, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। x कितने मान हो सकते हैं? देखिए 200 है, 200 को क्या किया, x से डिवाइड करते तो शेषफल यह कुछ किसी मरते लगता होगा और रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त होता है? 8। कहने का मतलब 200 माइनस 8 अगर हम कर दे तो 8 में से 2 गया 10, 9, 192 वह संख्या जो x से पूर्ण रूपेण डिविजिबल है। 192 वह संख्या जो x से पूर्ण रूपेण डिविजिबल है और x का जो वैल्यू होगा वह हमेशा ग्रेटर देन कितना होगा? 8। 8 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमको 8 प्राप्त हो रहा है, यानी x का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, x के कितने मान संभव है? अब देखिए 192 8 से बड़ा कौन कौन संख्या से कट सकता है? आप देखिए 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 19, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 एकम नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 9, 12 से 12 से काटिएगा तो ये 12 से आसानी से कट जाएगा। कितना? 12 से कट जाएगा। फिर क्या चीज से कट सकता है? 16 से भी कट जाएगा। कितना? 16 से। 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो ये कितना से? 24 से कटेगा। कितना से? 24 से। आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, देखिए 192 को कौन कौन संख्या से कट सकता है? तो आप देखिए सिंपल डिजिट, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए 3 2 5, 9 1 10 दोबारा 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो 4 से कट जाएगा। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, उसके बाद देखिए 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 से कटने के बाद अब देखिए 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। 12 के बाद कितना से कटेगा? तो ये 16 से कट जाएगा आसानी से। अब देखिए 1 से कितना मरते कटेगा? तो 192 मरते कट जाएगा। कितना? 192 मरते। 2 से देखिएगा तो 2 से यह कितना मरते कट जाएगा? 2 से यह 96 मरते कट जाएगा, यानी 96 भी डिविजिबल आएगा। 3 से देखिएगा तो 3 से 64 मरते कट जाएगा। 4 से देखिएगा तो यह 48 मरते कट जाएगा। ठीक है, और 6 से देखिएगा तो 6 से यह 32 मरते, और 8 से देखिएगा तो 8 दूना 16, 2 8 3 24, यानी 8 8 चौक 32, यानी 24 मरते। यानी कहने का मतलब संख्या किस किस संख्या से कट रहा है? तो आप देखिएगा ये कट रहा है 12 से, 16 से, 192, 196, ये और ये, यानी टोटल संख्या कितना है? 2 2 4 2 6 2 8, यानी टोटल 8 संख्या ऐसी है जो किसको 192 को काट सकता है। वह संख्या जो है x जो है 8 से बड़ा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2.4.36 तथा 7.2 का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? देखिए इस बात को हम लोग 2.4 को लिख सकते हैं 24/10। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हैं? 36/100। इसको कितना लिख सकते हैं? 72/10। HCF क्या होता है? ऊपर वाले का HCF निकालना होता है और नीचे वाले का हमको क्या निकालना? LCM निकालना होता है। 24, 36 और 72 का HCF निकालिएगा तो ये HCF कितना आ जाएगा? 12, यानी 12 HCF प्राप्त हो जाएगा। 10, 100 और 10 का LCM निकालिएगा तो ये LCM कितना आ जाएगा? 100, यानी 12/100। 12/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट, 11 परिणामों का औसत 72 है। प्रथम 5 परिणामों एवं अंतिम 7 परिणामों का औसत 72 एवं 84 है, तो पांचवा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए 11 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया? 78। क्या कर रहा है? पहले पांच व्यक्ति, ठीक है, टोटल 11 व्यक्ति है, पहले 5 एवं अंतिम 7, यानी कहने का मतलब यह 5वां स्थान का व्यक्ति 2 बार रिपीट हो रहा है। अंतिम 7, पहले 5 व्यक्ति, अंतिम 7 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया? 72। देखिए होना चाहिए 78, है 72, कितना कम है? तो आप देखिएगा तो 5 6 2 8, 6 कम है। 6 कितनी संख्या में कम है? तो 5 संख्या में, यानी ओवरऑल कितना? -30 की कमी हो गया। कितना? एवरेज में -30 का कमी हो गया। आगे क्या कह रहा है? होना चाहिए 7 संख्या का एवरेज होना कितना चाहिए? 78, लेकिन है कितना? 84, यानी एवरेज से यह कितना ज़्यादा है? तो आप देखिएगा तो एवरेज से यह 6 ज़्यादा है। 6 कितनी संख्या में? 7 संख्या में, यानी टोटल कितना? 7 42, यानी 42 ज़्यादा है, यानी 30 कम 42 ज़्यादा, यानी डेविएशन कितना का आ गया?
डेविएशन आ गया आपको 12 का, यानी कहने का मतलब यह 12 का डेविएशन कितना, +12। यह डेविएशन क्यों आया, क्योंकि यह जो संख्या है 7वीं संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है, और 2 बार रिपीट यानी कहने का मतलब एवरेज से वह संख्या कितना है, 12 ज़्यादा है, यानी 78 + 12, यानी कहने का मतलब एवरेज से वह संख्या 12 ज़्यादा, यानी 5वीं संख्या का मान कितना है, 90, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 17 गेंद को 840 में बेचने पे 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक गेंद का क्रय मूल्य अगर हम ज्ञात कर लेते, क्रय मूल्य मान लेते 100 रुपया है, और क्या कर रहा है, हानि कितना हो रहा है, 17 गेंद का क्रय मूल्य, 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17x। हानि कितना हो रहा है, हानि दिया गया है क्रय मूल्य के 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर, यानी हानि कितना दिया गया, 5x। हानि बराबर होता क्या है, तो हानि बराबर हमको पता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो, 17x, और 17 गेंद को जब बेचा कितना में जा रहा है, 840 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य 840 रुपये में। हानि कितना का हो रहा है, 5x का, x को एक तरफ लिखेंगे, यानी 840 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 6 7 8 5 3 8, यानी 13x, 13 से 13x यानी 6 7, यानी 12x, 12x, 12 से 84 काट दिया जाए कितना मरते, 7 दूना 14, यानी 70 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 70। कहने का मतलब वस्तु के गेंद का लागत मूल्य कितना, 70 रुपया, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 4500 पर बेचने पे एक आदमी को 10% की हानि हुई, उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो। 10% का हानि कहने का मतलब 90%, 90% का वैल्यू कितना दिया गया, 45,000। ठीक है, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से काट देते, 9 पचे 45, यानी 500, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 500। ठीक है, अब क्या करा, उससे 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 115% का वैल्यू निकाल देंगे। 1% का वैल्यू 500 है, तो 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 115 गुने 500, 00 50 25 के 5 हाथ से 2 5 6 1 7 5, यानी 75 500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तु का लागत 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यापारी को क्या होगा, देखिए 20 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, ये किस किस के बराबर है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 15 बटा कितना लिख सकते हैं, 20, यानी कहने का मतलब 15 रुपया का सामान 20 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना, 5 रुपया का, किस पे, क्रय मूल्य 15 पे गुने 100, यानी 5 से काट दिया, 5 या 15 3, यानी 33.1/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 5,000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए 2 वर्ष का पूछा जाए, देखिए 2 ईयर का एक कंसेप्ट, देखिए 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस अगर आपको पता है, तो देखिए CI और SI का डिफरेंस हो रहा है, डी बराबर क्या होता है, P फॉर प्रिंसिपल, P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर, ये होता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यह 3 वर्ष आ जाए, कितना वर्ष, 3 वर्ष, 3 ईयर का, 3 ईयर का बात किया जाए तो 3 ईयर का क्या होता है, CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी फॉर डिफरेंस बराबर क्या, 2 वर्ष का हमको क्या हो पता है, P इंटू R बटा 100 की पावर कितना, 2, ये हो गया 2 वर्ष का। इसमें क्या कीजिए, 300, 3 वर्ष का 300 प्लस R, रेडियस R हो गया, बटा कितना करेंगे, 100, 300 प्लस R बटा 100, बस यही इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना निकल जाएगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए P फॉर प्रिंसिपल कितना दिया गया, 5,000। ठीक है, रेट कितना दिया गया, 10%, यानी 10/100, इसके पावर 2। अब देखिए 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 बटा कितना, 100। क्लियर है, यानी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी 100 आ गया, यानी 5000 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई कितना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 31 बाई कितना हो गया, 10। अब देखिए
ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 31 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 एकम 5 से 15 यानी 155 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज स्वयं की इतना गुना हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि अमाउंट बराबर ए बराबर होता क्या? पी इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर कितना? टी होता है। अब देखिए टाइम कितना? 4 वर्ष। 4 वर्ष में क्या होता है? वह जो प्रिंसिपल पी है वह अपने का मतलब गुना, कितना गुना हो जाएगा? तो 14,641 बटा कितना? 140। ठीक है, ये हो जाएगा। कब? 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कब? 4 वर्ष में। कितना? 4 वर्ष में। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यह 4 हटेगा तो यहाँ 4 रूट चढ़ा देंगे, कितना पे? 4 रूट चढ़ जाएगा, कितना पे? 14,641 बटा कितना? 1 1 2 3 4 जीरो बराबर कितना? 1 प्लस आर बटा 100। अब देखिए 1 प्लस आर बटा 100। अब देखिए ये 14,641 को 4 रूट से अगर बाहर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपको कितना? 11 मरते 11 के पावर 4 कितना होता है? 11 के पावर 4 दिया गया है, और ये कितना दिया गया? 10 के पावर 4। ठीक है, यानी ये निकल जाएगा 11/10 बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस आर बटा 100। ये 1 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? r/100। ये 0 से 0 कैंसिल, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 10%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 48 व्यक्ति 8 घंटे में कितना? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। तो 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो डी डे में। अब देखिए 5 से काट देते 50 25, 5 से 15, 3 से 48 कट जाएगा, 1 मरते, 3 6 18, 16 मरते, 5 से काट देते 5 दूना 10, 2 मरते, ये 2 से कट जाएगा कितना? 4 मरते, 16 चक्कर कितना हो जाएगा? 64, यानी 64 D4 डेज। कितना दिन में? 64 डे में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से डिविजिबल है? एक और स्वयं का कहने का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ही होता है 1 गुने इटसेल्फ। 1 गुने इटसेल्फ वह संख्या जो खुद और एक से डिविजिबल है, वह संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। अब वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 से बड़ी संख्या होना चाहिए, 2 से बड़ी और 30 से छोटी, 30 से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 से बड़ी आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 नहीं होता है 5 हो जाएगा, 6 नहीं है 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 23 क्या 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 हो जाएगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, और 30 तो छूना ही नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी संख्या हो जाएगा? 9 का 8 होना चाहिए, 27 भी नहीं होगा। यानी कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितनी अभाज्य संख्या होगा? 9। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता तो वह संख्या या दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या का, मान ली पहली संख्या ए है, इसका 1/4 दूसरी संख्या बी के 3/8 के बराबर है। ठीक है, यानी ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी कहने का मतलब ए बटा बी वह संख्या कितना हो जाएगा? 3/2। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, पहली संख्या कितना? 3x, संख्या कितना मान लिया? 3x और 2x। पहली संख्या 3x में हमने क्या किया? 30 को ऐड कर दिया। ठीक, यह संख्या दूसरी के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या कितना? 2x, इसका 6 गुने के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 6 दूना 12, यानी 30 बराबर कितना? 12, 12 में से 3 जाएगा 12x माइनस 3x, यानी 9 10 11 12 9x। 9 से काट दिया, 3 3 9, 3 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 10/3। अब क्वेश्चन में क्या करा है? पहली संख्या हमने कितना माना था? 3x।
3x यानी 3x के जगह 10/3 रखते हैं, 3 से 3 कैंसिल यानी 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी भिन्न के 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न 3/4 बढ़ने का मतलब कितना है? 3/4 यानी 4 से 3 वृद्धि यानी 7/4 हो जाता है। संख्या कितना हो जाएगा? 7/4। देखिए, कोई भिन्न के अंश में, अंश क्या होता है? अंश वटा हर होता है। अंश में क्या करते हैं? 6 को हमने ऐड कर दिया तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न कितना था? x/4, इसमें 3/4 बढ़ गया यानी भिन्न कितना हो गया? 7/4 हो गया। x/y था, यह भिन्न कितना होता है? 7/4। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, ये वाला y से ये y कैंसिल हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 6 4 के 24 बराबर कितना हो जाएगा? 7x। ये x 4x 24 बराबर 4 3 7 3x, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 8 मरते यानी x बराबर कितना? 8। भिन्न का अंश का वैल्यू कितना? अंश ऊपर वाला होता है यानी 8 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल बटन को दबा दे, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।